19 में इन्होंने, ये लोग मेरे पास ऑफिस में आए, हमने इनको टोकन मनी दी, ये वहां पे बैठे हैं और ये वहां पे पैसे अपने काउंट कर रहे हैं। ये वीडियोस हैं, आप वीडियोस देख लें। कितनी टोकन बनी थी सर आप? 2 लाख इनको, 2019 के सौदे की। यस, उनके सामने रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग है जी उनके सामने। रिकॉर्डिंग का जिक्र किया जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग है, ये 2019 का है, ऊपर डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है। भी नहीं लिए और उठकर निकल गए वो लोग। उनके प्रश्नों का आंसर, आपके प्रश्नों का आंसर मैं दूंगा, जो राइट मेरा है। मैं कहाँ गलत हूँ, आप सामने हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अजय के पिताजी मक्खन सिंह जी हैं, ये सेल डीड की कॉपी मेरे पास है। उन्होंने पैसे लेके मुझे अपनी जमीन 2018 में बेची। दोनों भाइयों का डिस्प्यूट था, बिल्कुल सही बात थी। हमने इनको भी पैसे दिए, 20 लाख में हमारा सौदा हुआ, 20 लाख में हमने इनसे जमीन और इनको बाहर किया। दूसरी पार्टी को भी पैसे देके हमने बाहर किया। दोनों पार्टियों का डिस्प्यूट खत्म होने के बाद ही पटवारी ने फर्द काट के रजिस्ट्री की कॉपी सेल दी। दोनों जमीन अलग है, जिस पे एफआईआर लगी है वो जमीन अलग है। उसका तो मेरे से कोई मतलब, वो कोई जानीपुर में है, पता नहीं दुर्गानगर है। ये जो है चक सिंगा थाती में है। जो बात उन्होंने आज रखी है, ये चक सिंगा थाती में है। म्यूटेशन की कॉपी, जिसको हम इंतकाल कहते हैं, इसकी गिरदावरी की कॉपी हमारी 2025 में। हाँ, इसमें हमारे से एक मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बता दूं। ये हमारे भाई जैसे हैं, इनके पिताजी आज भी हमें मिल जाए तो हम उनको नमस्कार करते हैं, चरण हाथ लगाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जब भाईचारा था आपस में, जैसे हमने रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल करवाया, हमने गर्दोरी चेंज नहीं करवाई। इन्होंने उस गर्दोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए 2024 की 25 में इस जमीन को कहीं थर्ड पर्सन को बेचने की कोशिश की। अगर मैं वही तो एविडेंस दे रहा हूँ, अगर हमारा 1 करोड़ पेंडिंग था, हमने 18 में ही इनको नहीं दिया, तो ये 19 की इन्होंने एग्रीमेंट सेल क्यों कर लिया हमारे साथ? 19 के पैसे इन्होंने हमसे किस बात के लिए? पहले पिछले ले लेते, फिर 19 का सौदा करते। सिर्फ अजय ही फ्रॉड नहीं है, इनके माननीय पिताजी का भी यही काम है। हमें जमीन बेचने से पहले 2013 में यही जमीन खसरा नंबर 273 किसी और को बेच दी गई। 2018 में जो मैंने ली, ये 2013 में ऑलरेडी बिक चुकी थी। एक और लेन देन है जो इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो ये है, इसकी कंप्लेन कॉपी पुलिस स्टेशन काना चक में। ये भाई साहब, मेरा काम जो है ब्रिक लेन का है, ईंट के भट्टे हैं मेरे, ईंटों का काम करता हूँ। ये भाई साहब मेरे भट्टे पे आते हैं, अच्छी जान पहचान थी, जमीनें ली थी 2018 में, तब से जान पहचान थी। एक फेरा लेके जाते हैं 2000 ईंट का, कहते हैं दूसरे फेरे में पैसे दूंगा। दूसरे में आते हैं, कहते हैं भैया तीसरे में दूंगा। इन बिटवीन मुझे जम्मू जाना पड़ा, मैं जम्मू चला गया। तीसरा फेरा लेके मेरे मुंशी जी को विदाउट बताए हुए अपनी गाड़ी निकालते हैं, ईंटें लेके घर चले जाते हैं। 48,000 आज भी मुझे इनसे लेना है। 10 बार बोल दिया मेरे पैसे दे दो भैया, पैसे दे दो, पैसे दे दो, आज तक मुझे पैसे नहीं मिले। से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने प्रशासन से अपील की है अजय सिंह ने कि इंक्वायरी की जाए। मैं सिर्फ प्रशासन ही नहीं, मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। ये डबल रजिस्ट्रियां, डबल पैसे मैं क्यों भरूं? इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सच का सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सब मीडिया के लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप बड़े शॉर्ट नोटिस में मेरे पास आए हैं और आज का जो विषय है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ ही घंटे पहले प्रेस क्लब में, जो कि अजय सिंह द्वारा दी गई है। उनके साथ हमारे राजपूत सभा के कुछ साथी बैठे थे, तो उसी को लेके मैंने आपको थोड़ी सी तकलीफ दी है। आप लोगों का शुक्रिया कि आप सब लोग आए हैं मेरे पास और मेरा पक्ष सुनने के लिए। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा अपने मीडिया के साथियों के लिए कि जो अजय सिंह ने आज मीडिया को कोड किया है कि मीडिया विदाउट एविडेंस झूठी खबरें लगाती हैं, उसका प्रूफ आप लोगों के सामने है। ये जो एफआईआर आप देख रहे हैं, मनोहर लाल बब्बर द्वारा दी गई है अजय सिंह के ऊपर, ना कि मैंने दी है। मेरा नाम भविष्य सिंह है, ना कि मनोहर लाल बब्बर है। ये एफआईआर एक एविडेंस है आप लोगों के पास, जो उसने मीडिया को कोड किया है कि मीडिया विदाउट एविडेंस खबरें लगाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया के साथियों से भी कि आज तो मीडिया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, बड़ी जल्दी
आपके प्रश्न भी नहीं लिए और उठकर निकल गए वो लोग। उनके प्रश्नों का आंसर, आपके प्रश्नों का आंसर मैं दूंगा। जो राइट मेरा है, मैं कहाँ गलत हूं, आप सामने हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये एक प्रूफ आपको मैंने दिखा दिया है। सेकेंडली, मनोहर लाल बब्बर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे फोन नंबर 9419198333, 9622444509 मेरा नंबर है। आप मेरे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मनोहर लाल बब्बर से ना मेरा कोई लेना देना, ना उनको मैं जानता हूं, ना ही वो मेरे को जानते हैं। हमारी कोई जान पहचान नहीं है। इस केस में मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरी जानकारी में नहीं था ये क्या है क्या नहीं। ये तो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि मनोहर लाल बब्बर ने इनके ऊपर कोई फ्रॉड का FIR लगाई है। अब जब अजय सिंह काका ने इस मसले में हमें घसीट ही लिया है, तो मैं इसके ऊपर मीडिया को एक अपनी पक्ष रखना चाहता हूं, एक सच्चाई बताना चाहता हूं। हुआ क्या है, जो ये बात कर रहे हैं, 2018 में इन्होंने हमें एक जमीन दी है। ये रजिस्ट्री की कॉपी, सेल डीड आपको दिखा रहा हूं। मक्खन सिंह के पिताजी, अजय के पिताजी मक्खन सिंह जी हैं। ये सेल डीड की कॉपी मेरे पास है। उन्होंने पैसे लेके मुझे अपनी जमीन 2018 में बेची। दोनों भाइयों का डिस्प्यूट था, बिल्कुल सही बात थी। हमने इनको भी पैसे दिए, 20 लाख में हमारा सौदा हुआ, 20 लाख में हमने इनसे जमीन ली और इनको बाहर किया। दूसरी पार्टी को भी पैसे देके हमने बाहर किया। दोनों पार्टियों का डिस्प्यूट खत्म होने के बाद ही पटवारी ने फर्द काट के रजिस्ट्री की कॉपी सेल दी। आप ये कहना है कि दोनों जमीन अलग अलग है, जिसपे FIR लगी है वो जमीन अलग है। उसका तो मेरे से कोई मतलब, वो कोई जानीपुर में है, पता नहीं दुर्गानगर है। ये जो है चकसिंगा थाती में है। जो बात उन्होंने आज रखी है, ये चकसिंगा थाती में है। उस बात से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। ये रजिस्ट्री की कॉपी आप लोगों के सामने है, इसके पिताजी करके दे रहे हैं। सेकेंडली, अब मैं आगे चलूं, इसकी म्यूटेशन की कॉपी, जिसको हम इंतकाल कहते हैं, इसकी गिरदावरी की कॉपी हमारी 2025 में। हाँ, इसमें हमारे से एक मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बता दूं। ये हमारे भाई जैसे हैं, इनके पिताजी आज भी हमें मिल जाए तो हम उनको नमस्कार करते हैं, चरण हाथ लगाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। जब भाईचारा था आपस में, जैसे हमने रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल करवाया, हमने गर्दोरी चेंज नहीं करवाई। इन्होंने उस गर्दोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए 2024 की 25 में इस जमीन को कहीं थर्ड पर्सन को बेचने की कोशिश की। जब इसने ये कोशिश करी तो मैंने उस चीज की कंप्लेन करी पुलिस स्टेशन गरोटा में, जिसकी कंप्लेन की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसी कॉपियों में है। तो जब वहां पे गए, ये है जी पुलिस स्टेशन गरोटा की कॉपी। इसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। जब वहां पे गए, इन्होंने जिक्र किया हमारी राजपूत सभा के हैप्पी जी का, विक्रम जी का, बिल्कुल वो लोग साथ थे। मेरे मामा जी मोहिंदर सिंह जी, वो मेरे पार्टनर है इस जमीन में, आधे आधे। हम वहां पे गए, SHO साहब के पास बैठ के हमारी बातचीत खत्म हुई। इसने बोला जी हमें इन्होंने पेमेंट नहीं दी है, इसने जो कंप्लेन वहां पे की, हमें पेमेंट नहीं दी गई है। मैं आपको दिखा दूं कि बिना पेमेंट के कोई रजिस्ट्री करके नहीं देता है। अगर मैंने इस आदमी को पेमेंट करके नहीं दी है, इसी के पिताजी 2019 में हमें एक एग्रीमेंट टू सेल करके दे रहे हैं, जमीन लिख के दे रहे हैं। ये आपके पास कॉपी 2019 की है। और अगर मैंने इनको 18 में ही पैसे नहीं दिए, ये कहते हैं 1,20,00,000 का सौदा हुआ, अगर मैंने इनका 1,20,00,000 नहीं दिया तो ये 19 का एग्रीमेंट टू सेल कहां से आ गया? दोबारा जमीन बेची? दोबारा, ये कोई और जमीन है। अच्छा। ये इन्होंने हमें बेची, ये हमने ली। अब 19 के पैसों की मैं आपको दिखाऊं, अगर आप कहें तो मेरे पास तो वीडियो। ये बता, जो 18 में आपने जमीन जी। जो आपने खरीदी थी, कितने की जमीन थी? वो लगभग इनसे हमने 22 लाख को सौदा हुआ, 20 लाख हमने इनको दे खसरा दिया। नंबर क्या था? खसरा नंबर 273। वो कह रहे कुछ 1 करोड़ रुपए पेंडिंग है कुछ आपका। अगर मैं वही तो एविडेंस दे रहा हूं, अगर हमारा 1 करोड़ पेंडिंग था, हमने 18 में ही इनको नहीं दिया, तो ये 19 की इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल क्यों कर दिया हमारे साथ? 19 के पैसे इन्होंने हमसे किस बात के लिए? पहले पिछले ले लेते, फिर 19 का सौदा करते। मैं आपको एविडेंस दे देता हूं, दिखा देता हूं कि 19 में इन्होंने, ये लोग मेरे पास ऑफिस में आए, हमने इनको टोकन मनी दी, ये वहां पे बैठे हैं और ये वहां पे पैसे अपने काउंट कर रहे हैं। ये वीडियोस हैं जी, आप वीडियोस देख लें। कितनी टोकन मनी दी थी सर आप? 2 लाख इनको, 2019 के सौदे की।
गोज ऑन, यस। उनके सामने रिकॉर्डिंग किया आपने? रिकॉर्डिंग है जी उनके सामने। इस रिकॉर्डिंग का जिक्र किया जाए। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डिंग है, ये 2019 का है, ऊपर डेट मेंशन है, ईयर मेंशन है। ठीक है। एग्रीमेंट आपके पास है, हमारे पास एग्रीमेंट टू सर, ये क्लियर हो गया जी। उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये 273 नंबर खसरा नंबर चाकसिंगा में, ये सिर्फ अजय ही फ्रॉड नहीं है, इनके माननीय पिताजी का भी यही काम है। हमें जमीन बेचने से पहले 2013 में यही जमीन खसरा नंबर 273 किसी और को बेच दी गई। तो 2018 में जो 2018 में जो मैंने ली, ये 2013 में ऑलरेडी बिक चुकी थी। और हम आपके साथ जिक्र नहीं, हमें इस बात का जिक्र नहीं हुआ। जब इस बात का जिक्र तब हुआ जब हमारी रजिस्ट्री इंतकाल सारा कुछ हो गया और ये पार्टी बीच में आ गई वहां पे जमीन में कि भैया जमीन तो हमने ली है। हमने बोला कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, ये डॉक्यूमेंट की कॉपी उन्होंने रजिस्ट्री हमें दी। फिर जब हमने इनसे पूछा कि इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ क्यों किया, नहीं भैया ऐसे हो गया, वैसे हो गया, गलती हो गई, ये बातें बनाने लगे। इस पार्टी के साथ हमें डबल पैसे भरने पड़े। हमने इस पार्टी को पैसे देके वहां से बाहर निकाला। आपने इस पार्टी को भी पैसे दिए? इस पार्टी को भी पैसे दिए, यस मैडम। ये 8 लाख रुपए मैंने इस पार्टी को दिए। ये दोनों फोटो लगी हैं, फोटोग्राफ्स हैं उनकी, मैंने इस पार्टी को भी पैसे देके बाहर निकाला। मैं तो ये कहूंगा, ये इसने आज प्रशासन से अपील की है कि इंक्वायरी की जाए। मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा, इंक्वायरी ही नहीं, सीबीआई इंक्वायरी की जाए। किसने राइट दिया एक जमीन को 2-2 जगह बेचने का? और तीसरा भी इसने अटेम्प्ट की बेचने की, जो गरोटा थाना में हमने कंप्लेन करी है। ये जो कॉपी है आपके सामने है, इस पार्टी को पैसे देके हमने बाहर निकाला। कितने पैसे 8 लाख दिए जी। मेंशन है इसमें? जी बिल्कुल मेंशन है जी, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल मेंशन है। उसके बाद क्या होता है जी, ये भाई साहब बेईमान हो गए। 2018 में जमीन ली हमने, आज 2026 है, 10 साल बाद, 9-10 साल बाद ये बंदा वहां पे, इसको पता लगा कि ये जमीन सोल्ड आउट कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं। इसने वही पुरानी गिरदावरी की नकल निकाल के 2024 की कोर्ट में जाके स्टे कर दिया। जब ये कोर्ट में चले गए, माननीय 4th मुंसफ में, वहां से एक ऑर्डर आता है हमारे लिए स्टेटस को का। हमने कोर्ट की अवहेलना नहीं करते हुए 3 महीने से उस स्टे को कायम रखा और केस चलने दिया। ये कोर्ट वहां 4 मुंसफ में चल रहा है। उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है, माननीय उसी कोर्ट का फैसला आता है जो कि हमारी फेवर में आया। कोर्ट लिखती है, कंसिस्टेंटली द एक्सपार्ट ऑर्डर डेटेड 24/3/2026 डायरेक्ट मेंटेनेंस स्टेटस को इज वेकेटेड। ये आप देख सकते हैं, स्टेटस को इज वेकेटेड बट नॉट थर्ड पार्टी वहां कोई एंटर करेगी, ना हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये चीज उन्होंने मेंशन कर दी, ना ही नेचर ऑफ लैंड वहां पे चेंज होगा। हमने उस चीज को भी कोर्ट को माना, हम वहां पे नहीं गए। इसी चीज को हमने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, हम हाई कोर्ट चले गए। ये माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया हमारे पास 21 अपना सॉरी मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास हाई कोर्ट 2/6/2026 को कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जहां की कोर्ट ने बिल्कुल साफ लफ्जों में लिखा, इंपंक्ट ऑर्डर फॉर द 4 मुंसफ, उसको वहीं पे स्टे किया जाता है जहां हमें रोकने की हिदायत दी गई थी। ये हमें वहीं पे रोक दिया गया कि इनको कोई नहीं रोक सकता, इस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाता है। ये स्टे की कॉपी हमारे पास है। ये भाई साहब, उसके बाद जब हमारा स्टे वहां से हो गया, हमने वहां पे जेसीबीज वगैरह लगाई और फिलिंग का काम था वहां पे, काफी हम फिलिंग करने चले गए। ये भाई साहब ने वहां पे रोकने की कोशिश की। जैसे ही इसने रोकने की कोशिश की, हमने उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन गरोटा में कर दी। जब एसएचओ साहब के पास कंप्लेन करी तो एसएचओ साहब ने वहां पे इनको बुलाया, हमें भी बुलाया और इनको भी बुलाया। शायद कॉपी मैंने यहाँ रखी है, इनको भी बुलाया और हमें भी वहां पे बुला लिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी कॉपी भी जी। ये पुलिस स्टेशन गरोटा की कॉपी है जी। इनको वहां पे बुलाया गया और स्ट्रिक्टली एसएचओ साहब ने इनको मना किया
कि भाई साहब आप वहां पे एंटर नहीं करेंगे, मेरा काम है वहां पे हालात जो खराब होंगे उसको देखना, ठीक है जी। इसने बोला ठीक है सर मैं वहां नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन हमारी जेसीबी वहां पे गई और माइनिंग का जो फिलिंग का काम था हमने शुरू किया। इस भाई साहब ने वहां पे लाइव आके हमारी टिप्परों के आगे गाड़ियां खड़ी कर दी अपनी, और वहां से लाइव आके और इन्होंने कोड किया डीएमओ जम्मू को कि ये विदाउट परमिशन यहाँ पे काम कर रहे हैं, विदाउट जीआर कटे काम कर रहे हैं। ये एविडेंस मैं आपको दे दूं कि जब हमारी वहां पे गाड़ियां लगी थी 9 तारीख को, ये अप्रूव्ड कॉपी वाई डीएमओ द्वारा, एक ही नहीं 9 तारीख की 9 की 3-4 गाड़ियां हमारी वहां पे लगी थी, वो सारी कापियां हमारे पास हैं। फिर उसके बाद ये 10 की कापियां हमारे पास हैं। इनके लाइव आने पे तुरंत एक्शन हुआ और डीएमओ साहब जम्मू ने अपनी जो अखनूर में टीम है या जम्मू में है वो टीम वहां पे पहुंचती है, हमारी गाड़ियों को रोका गया। जब उन्होंने देखा कि इनके पास परमिशन है और जीआरए कटी हुई है, वो लोग वापस चले गए। उन्होंने कहा हम गाड़ियां नहीं रोक सकते, ये तो विद परमिशन काम करते हैं। इसी दौरान 1 घंटे के बाद मुझे तहसीलदार मैडम मोनिका जी का फोन आया, भविष्य जी आपका वहां पे काम चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल चल रहा है। कहते कैसे वहां पे स्टे है? मोनिका जी का मैं आपको दिखा दूं। मैंने उनको हर एक डॉक्यूमेंट भेज दिया और उन्होंने कहा मुझे माइनिंग का आप दे दीजिए डॉक्यूमेंट, विदाउट माइनिंग के आप कैसे चल रहे हैं। ये मोनिका शर्मा जी तहसीलदार भलवाल हैं। हर एक डॉक्यूमेंट मैंने इनको भेज दिया, रजिस्ट्री की कॉपी, कोर्ट्स के ऑर्डर और माइनिंग का, ये भी वहां से चली गई। उसके बाद भी ये बंदा हमारी गाड़ियों के आगे से नहीं हटा। फिर मैंने फोन किया एसएचओ साहब को कि अगर मैं वहां पे गया तो हो सकता है आपस में कुछ कहा सुनी हो जाए। उसके मद्दे नजर मैं अपने घर पे रहा। एसएचओ साहब खुद वहां गए, उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाया और सीधे पुलिस स्टेशन गरोटा लेके गए। जब उसके दिमाग में बात नहीं बैठ रही थी इन बिटवीन, मैंने एक ऑर्डर की कॉपी भी आपको बता दूं, शायद ये भाई साहब पढ़े लिखे ज्यादा हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करा के इनको बता दिया भाई साहब आपका स्टे जो है वो वेकेटेड हो चुका है, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। तो फिर जाके ये अपने घर पे बैठे। आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि प्रशासन वहां पे देखे माइनिंग हो रही है, गलत काम हो रहा है। प्रशासन वहां पे ऑलरेडी देख चुका है। तहसीलदार साहब वहां मौके पे थे, डीएमओ साहब मौके पे थे, उनकी टीम मौके पे थी, एसएचओ साहब खुद मौके थे। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, माइनिंग के दिखा दिए, सारे कुछ दिखा दिए। अब ये मेरे म्यूटेशन की कॉपी है, इंतकाल की कॉपी जी जमीन की। मैं उनकी तरह भागूंगा नहीं। आपको कोई प्रश्न करना है मेरे से आप कर सकते हैं। कुछ लेन देन भी है आपका, कुछ पेंडिंग आपका कोई? नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं। उन्होंने कहा कि जो 2018 में जो जमीन आपने हाँ, खरीदी है, कितने में खरीदी थी, कितने में सौदा हुआ था? अच्छा, 22 लाख उन्होंने मांगे थे, 20 लाख हमारा सौदा हो गया, क्योंकि हमने दोनों पार्टियों को पैसे, डिस्प्यूट था उस जमीन को? फैमिली, यस, एक पार्टी को भी बाहर निकला पैसे देके। कितने पैसे दिए आपने? 22 लाख 20 लाख इनको दिया, 26 लाख सेकंड पार्टी को दिया। और एक चीज और बताओ, ये तीन भाई थे, अंग्रेज सिंह और मक्खन सिंह, और तीसरे का नाम मैं वकील सिंह। 2 को पैसे दिए, एक को अपनी जमीन में से 10 मरले की 12 मरले जमीन उनको दे दी डिस्प्यूट खत्म करने के लिए। उस पर मक्खन सिंह जी का गिरदावरी चल रही थी, अजय सिंह के पिताजी की। जब हमारी बात खत्म हुई, इन्होंने बोला ठीक है भैया हम अपनी गिरदौरी इनके नाम कर देंगे, फैमिली के नाम। ये उस एफिडेविट की कॉपी, इससे बड़ा एविडेंस और मैं क्या दे दूं आपको। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ का कुछ लेन देन है। सर अगर 1 करोड़ का लेन देन होता तो वो 19 में अपनी जमीन मुझे क्यों देते? 18 का ही नहीं क्लियर हुआ मैं अगर मेरे से, तो 19 में क्यों देते? वो 19 में भी दे दी। मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया को वो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मीडिया को मैंने दिखा भी दिया है कि उन्होंने जो फ्रॉड किया है। अभी आप थोड़े दिन रुकिए, माननीय कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं। ये जो भाई साहब ने एक और इतना बड़ा फ्रॉड किया है, मैंने रजिस्ट्री की कॉपी आपको दिखाई है, मैं ये लेके कोर्ट में जाने वाला हूँ विद इन डेज, जैसे ही कोर्ट खुलती है। और ये जो इन्होंने रजिस्ट्री करके दी है उनको, वो मैंने आपको दिखा दी है। थर्ड पार्टी को जिनको मैंने 8 लाख भरा है, उसके डॉक्यूमेंट में आपको दिखाए हैं, अभी 2 मिनट पहले ही दिखाए हैं। और वो मैं लेकर कोर्ट में जाऊंगा। और एक और पर्चा आप
पहले तो मैं मनोहर लाल जी के उसमें इन्वॉल्व नहीं था। ये कॉपी है, ये रजिस्ट्री की कॉपी, सेम खसरा नंबर दो दो जगह बेच रहे हैं। ये इससे बड़ा फ्रॉड क्या करूं? 8 लाख देके मैंने इनको बाहर निकाला। ये आपके सामने है, ये लेके मैं कोर्ट में जाऊंगा और इनके ऊपर केस करूंगा। इलीगल माइनिंग का वो कह रहे हैं कि इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो लाइव आने के बाद जीआर कर दी आपकी। नहीं, ऐसा होता है आजकल गाड़ियों में जीपीएस है, तब तक जीआर नहीं करती है जब तक गाड़ी वहां से निकलेगी नहीं। जैसे ही गाड़ियां निकलना शुरू होती है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है। कई बार नेटवर्क दिक्कत आ जाती है, 10 मिनट पहले हो जाता है, 10 मिनट बाद में हो जाता है, लेकिन हमारे पास जीआर हैं। जब डीएमओ साहब वहां पे पहुंचते हैं, उनकी टीम, जीआर तो आपके सामने है सारी। ये कॉपीज सारी आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे पड़ी है। उसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। आपसे एक सवाल रहेगा जी, मीडिया का काम है तथ्य देखकर सच्चाई लोगों के सामने लाना। जी बिल्कुल। हमने भी तथ्य देखकर जब एफआईआर की कॉपी हमारे पास थी, हाँ। हमने खबर की, और आज वो कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजय सिंह की मीडिया ने जो है मेरा पक्ष नहीं सुना, पहले उन्होंने बात नहीं सुनी और झूठी मिस इन्फॉर्मेशन जो है और मेरे को बदनाम करने की कोशिश की, उसको लेकर क्या कहना? अब मेरी बहन, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जिसे कहा जाता है, ये तो एक थाने की तरफ से थी, ना कि मेरी तरफ से। और ये आपके ऑफिस में कापियां पहुंची हैं, एक आपका ही मीडिया यूएनटी नहीं था, इस पे मुझे लगता है 10-12 मीडिया ने खबर लगाई। तो इसका मतलब ये झूठी खबर थी। फिर ये मीडिया को ही कोट कर रहे हैं कि मीडिया गलत खबर लगाता है। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हाँ। जो एफआईआर की कॉपी है जिसमें उसको जो चीजें मेंशन हुई हैं वो सब झूठी हैं। आपको क्या लगता है वो झूठी है? वो तो पुलिस स्टेशन बताएगा, वो तो जानीपुर एसएचओ बताएंगे झूठी है कि सच्ची है। एफआईआर तो लगी है, सेक्शन भी लगी है, वो कैसे झूठी हो सकती है? एफआईआर में जो है उनका मनोहर लाल बब्बर के साथ जो है मनोहर लाल बब्बर ने कंप्लेन की थी, लेकिन उन्होंने उसमें आपको कोट किया, युवा राजपूत सभा के पूर्व प्रधानों को कोट किया। उसको लेकर क्या मतलब आपका कोई और भी कोई लेन देन है अभी इनके साथ? नहीं, मेरा कोई लेन देन नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। हाँ, जो आपका प्रश्न था कि कोई लेन देन है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा जमीनी तौर पे इनके साथ और कोई लेन देन नहीं है, यही है। हाँ, एक और लेन देन है जो इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, वो ये है, इसकी कंप्लेन कॉपी पुलिस स्टेशन कानाचक में। ये भाई साहब, मेरा काम जो है ब्रिक लेन का है, ईंट के भट्टे हैं मेरे, ईंटों का काम करता हूँ। ये भाई साहब मेरे भट्टे पे आते हैं, अच्छी जान पहचान थी, जमीनें ली थी 2018 में, तब से जान पहचान थी। एक फेरा लेके जाते हैं 2000 ईंट का, कहते हैं दूसरे फेरे में पैसे दूंगा, दूसरे में आते हैं कहते हैं भैया तीसरे में दूंगा। इन बिटवीन मुझे जम्मू जाना पड़ा, मैं जम्मू चला गया, तीसरा फेरा लेके मेरे मुंशी जी को विदाउट बताए हुए अपनी गाड़ी निकालते हैं, ईंटें लेके घर चले जाते हैं। 48,000 आज भी मुझे इनसे लेना है। 10 बार बोल दिया मेरे पैसे दे दो भैया, पैसे दे दो, पैसे दे दो, आज तक मुझे पैसे नहीं मिले। सडनली फिर मुझे पीएस कानाचक जाना पड़ा। मनोज दर साहब वहां पे एसएचओ थे, उन्होंने इसको फोन करके बोला था कि भाई साहब पैसे दे दो, ये कंप्लेन की कॉपी वहां पे। अभी तो अभी तक वहां पे पैसे आपको मिले? नहीं जी नहीं, वो भी तो पैसे क्या नहीं। इनको कानाचक थाने में बुलाया गया? मुझे जो इन्फॉर्मेशन है फोन पर मेरे सामने ही इनको बोला गया था। इन्होंने बोला मैं विद इन डेज आपके पास आता हूँ। इन बिटवीन एसएचओ साहब चले गए हैं, वहां पे ट्रांसफर हो गई है, नए एसएचओ आए हैं। मैं वहां पे जाके इस पे जरूर संज्ञान लूंगा कि क्या इस पे कार्रवाई हुई है अभी तक। आखिर में मैं आप सब के माध्यम से प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने प्रशासन से अपील की है अजय सिंह ने कि इंक्वायरी की जाए। मैं सिर्फ प्रशासन ही नहीं, मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। ये डबल रजिस्ट्रियां, डबल पैसे मैं क्यों भरूं? इस पे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।